आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से उन्होंने JF-17 जो अपने थंडर तैयारे जो हैं वो उन्होंने वो मार्केट किए हुए हैं। और पूरी मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एक एक दो दो तैयारे नहीं बेच रहे, बल्कि अब तो बहुत सारे ममालिक है वो उनसे पूरे पूरे फ्लीट जो है वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और ये इंडिया को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, और प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया की जानब से बनाया गया जो एक हेलीकॉप्टर था जो कि 300 का हेलीकॉप्टर्स का पूरा फ्लीट था, उसका क्या बना? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलरेडी अपनी चीजों को मार्केट कर चुका है, और वो बड़ी कामयाबी से जो है वो उसको आगे सेल आउट भी कर रहा है। दूसरी, प्रोफेसर साहब ने अभी जो बात की है कि बांग्लादेश की जो इन्होंने फैक्टर बात की और चाइना के फैक्टर की बात की है, तो सर एक चीज मैं भी इसके अंदर ऐड करता जाऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जो है इंटरनेशनल चीजों को देख रहा हूं। उसमें यह है कि आपके जो ऊपर वाले जो 7 सिस्टर्स जो हैं आपकी जो है उसके ऊपर जो अमेरिका ने बहुत अरसे से एक नजर जमाई हुई है, वहां पे एक क्रिश्चियन जो है पूरी रियासत को जो है वो क्रिएट करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो और चाइना जो है अभी रिसेंटली जो है उन्हीं के ऊपर उनकी उसकी भी कंसंट्रेशन है। अभी देखिए चाइना और अमेरिका जो है वो अपने एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान में चाइना ने जो है पूरी दुनिया की बहुत सारी पोर्ट्स जो चलिए हैं इस वो बीच में उसके अपने चाइना से कंट्रोल में। हमारे दुर्रानी साहब से सुन रहे थे, ये अमेरिका बैन लगाता रहा है। आपको पता है वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल जो F-16 का बैन लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, बात हुई, होते 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 बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वो दिखाने के लिए होता है बहुत कुछ, अंदर कुछ और होता है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की है वो अमेरिका जानता है। हाँ, वो अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए जरूर करेगा, और अगर सैंक्शन भी लगा देगा, कुछ दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान को ये कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका पास पूरा इस्लामिक OIC कंट्री सब बैठी हैं, अंडर हैंड पाकिस्तान का पैसा आएगा। ये दिखाने की बात है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा चलेगा और उसकी मिसाइल बाकायदा बनेगी। हाँ, थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी रोक देगा, जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी रोक दी थी 1998 के बाद, जो देना था हमारा LCA प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ अमेरिका पीछे रह गया था। ये जरूर होगा। पर मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका अब जो है वो खफा है पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी में, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज आई थी, जब पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भी मार खाई थी उनके कारण। यही प्रॉब्लम आई थी बहुत बड़ी। चाहे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही है, ये सबको आएगी। अमेरिका अपने आगे की गेम देख रहा है कि चाइना क्या करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी रुक जाएगी तो चाइना छोड़ेगा? चाइना देगा, और नॉर्थ कोरिया से पूरी टेक्नोलॉजी आएगी पाकिस्तान को। मैं मानता हूं कि ये कंपनियों को लॉस होगा, पर कंपनियों 4 कंपनियों को लॉस होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप मान के ये सबको दिखाने की बात है। ये अमेरिका जो कर रहा है उसकी नजर चाइना के ऊपर है, और उसकी नजर है हाउ चाइना इज गेटिंग इनटू एडवांस्ड एक्टिविटी, व्हाट चाइना इज डूइंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान को ये अमेरिका को ये प्रॉब्लम है। हाँ, अमेरिका पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक्टिविटी में कर्टेल करेगा, वो आप देख लेना, वो जरूर करेगा, जिसका कि हम लोग जिक्र भी नहीं करेंगे। बड़ी अजीब बात है, वो असली चीज होगी। वहां पे क्या होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो अभी कंपनीज के ऊपर जो बैन लगाने की बात है, मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा असर पड़ेगा। थोड़ा सा रहेगा, वो रहेगा, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अमेरिका जो है अपनी जो जितनी सप्लाई है वो सप्लाई से वही रखी है, क्योंकि चाइना का सारा आ रहा है। अभी आपको लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब बता रहे थे, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, चाइना और पाकिस्तान तो हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, गले से गले मिले खड़े हैं। अमेरिका को जरूरत पाकिस्तान की है, जैसा आपने क्लियर कर दिया, और ये सब लिप सर्विस है, आप भी मान रहे हैं, दिखावे की तरीका है। फिर कैसे इंटर करेगा पाकिस्तान के जरिए? सामने तो चाइना मिलेगा, जिससे सीधा सीधा कंपटीशन अमेरिका ले रहा है इस वक्त। बिल्कुल। तो चाइना, अमेरिका को यह प्रॉब्लम आ रही है और चाइना भी जानता है, तो चाइना भी अपना गेम खेल रहा है।
चाइना अपना पूरा गेम खेलेगा और अमेरिका को प्रॉब्लम आएगी, कौन कहता नहीं आएगी? उसका बिल्कुल बाकायदा प्रॉब्लम आएगी। और अभी तो अमेरिका डर रहा है कि ब्रिक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। जब ब्रिक्स की डेवलपमेंट होगी फिर अमेरिका के डॉलर को चिंता फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका बहुत आगे की सोच रहा है, ये 4-5 कंपनियों को नहीं ये सोच रहा। अमेरिका भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कितना कंट्रोल कर सकता है, अफगानिस्तान में चाइना की क्या एक्टिविटी होगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका डिपेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। अमेरिका को ये प्रॉब्लम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने ये फिर कह दिया है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक जो कंपनीज हैं जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन में दोस्तों इन्वॉल्व हैं उन पर वो पाबंदी लगाएगा। लेकिन दूसरी जानब भारत ये कह रहा है इस पाबंदियों से पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाते हैं तो पाकिस्तान चीन से वो माल ले लेता है, कोरिया से ले लेता है और पूरी दुनिया से ले सकता है। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं ले पाएगा और अमेरिका में ही उसके अकाउंट सीज होंगे तो बाकी तो दुनिया में वो ले सकता है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर एक बार फिर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। आपको है डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं तो रोजाना टैरिफ चलाकर रात को सो जाते हैं। चाइना पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है 102% और चाइना ने 85% के करीब टैरिफ भी लगा दिया है और रेयर अर्थ मिनरल भी अमेरिका को देना बंद कर दिया है। दूसरी जानब भारत को देखें तो भारत को ये टेंशन है कि उसके अब इंजन का क्या हो, क्योंकि अभी तक तो एक ही तेजाज का इंजन आया है। भारतीय एयरफोर्स दोस्तों चिल्ला कर थक गई है कि हमें तैयारे चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अभी रेजिस्टेंस तैयारे हैं वो भी तो बहुत ही पुराने हैं। अब उन्हें चाहिए नए तैयारे और नए तैयारों के लिए इंजन देने वाला है अमेरिका और अमेरिका ने पैसे लेकर खा लिए हैं और दे नहीं रहा। दूसरी जानब देखें तो पाकिस्तान F-17 थंडर अब 1-2 मुल्क नहीं खरीद रहे दोस्तों, जो खरीद रहे हैं वो अपनी पूरी एयरफोर्स में उसे रिप्लेस करने वाले हैं। यानी अजरबैजान को देखें तो वो पूरे पाकिस्तान F-17 थंडर ब्लॉक 3 से ही अपनी एयरफोर्स को खड़ा करने वाला है। दूसरी जानब देखो तो दोस्तों बांग्लादेश भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान से ही F-17 थंडर ब्लॉक 3 ही खरीदेगा और वो पूरी एयरफोर्स उसी के नाम पर खड़ी करना चाहता है। पाकिस्तान की अपनी एयरफोर्स में F-17 थंडर की बड़ी तादाद है, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान के पास 200 से ऊपर F-16 भी है, इसलिए पाकिस्तान खुद अभी फुल F-17 थंडर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी है, भारत के लेवल की है। हमारा एरिया कम है लेकिन हमारे पास एयरफोर्स की पावर बहुत ही ज्यादा है और 5th जनरेशन आने से पाकिस्तान की ये पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी जानब देखें तो भारत के पास क्या है, तेजास के नाम पर उन्होंने अपनी नेवी को टरकाए रखा था और दोस्तों अब नेवी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब तेजास नहीं चाहिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हम अब आपसे ले ही नहीं रहे, अब हम ये करेंगे कि उन्होंने एक डील की है फ्रांस के साथ राफेल की। और दोस्तों ये डील कोई आम डील नहीं है, तकरीबन 3300 करोड़ की डील है, जिसके तहत 40 के करीब राफेल अब इंडियन नेवी खरीदने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी को काफी इंतजार कराया गया था तेजास के नाम पर और तेजास कहा जा रहा था MK2 बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन का आपको बना कर देंगे। और दोस्तों उन्होंने बना भी लिया था कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करके, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंजन ही नहीं है उनके पास। इंजन जब आएंगे तो तब जाकर जहाज उड़ेगा। और जो उन्होंने आपको पता है डिजाइन भी बनाया है वो इंडियन नेवी को पसंद ही नहीं आ रहा। इंडियन नेवी कहती है कि ये कचरा है, ये हम अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारते भी हैं तो वो जाकर समंदर में ही लैंड करेगा और इस तरह हमें ही नुकसान होगा। तो वो सीधा चले गए हैं फ्रांस और फ्रांस को कहा है कि हमें नेवी के लिए राफेल बना कर दे। आपको पता है कि एयरफोर्स और नेवी के जो तैयारे होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एयरफोर्स के पास तो बिल्कुल लैंड के तैयारे होते हैं, लेकिन नेवी के पास जो तैयारे होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो ज्यादा अपने आप को बैलेंस कर सके, इक्विलिब्रियम को ज्यादा ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें ऐसे भी बनाया जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिल रहा है तो फिर भी वो लैंड कर सके, यानी पूरा एरोडायनामिक्स ही वहां पर चेंज हो जाता है। और वहां के तैयारे यानी नेवी के तैयारे एयरफोर्स के तैयारों से काफी महंगे भी होते हैं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।